नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। रहवासी इलाके में ट्रेचिंग ग्राउंड, दर्जन से अधिक कॉलोनी के लोग परेशान, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। रहवासियों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। उज्जैन के मक्सी रिंग रोड MR5 पर ट्रेचिंग ग्राउंड मौजूद है, जो रहवासी क्षेत्र में स्थित है और लंबे समय से इसे यहां से हटाने की मांग की जा रही है। इस मामले में रहवासियों ने कई बार नगर निगम आयुक्त व महापौर को शिकायती आवेदन दे चुके हैं। इसके बावजूद भी रहवासियों को समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। इस ट्रेचिंग ग्राउंड से निकलने वाली दुर्गंध और घुटन से लगभग दर्जन भर से अधिक कॉलोनी के रहवासी परेशान हो रहे हैं और उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को अस्थमा और एलर्जी जैसी समस्या हो रही है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार ध्यान देने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में रहवासियों का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव व विधानसभा चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों ने ट्रेचिंग ग्राउंड यहां से हटाने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। अगर लोकसभा चुनाव के पहले हमें इस समस्या से निजात नहीं मिलता है तो हम आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय। नमस्ते, मैं प्रज्ञा शर्मा। हम लोग सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये पास में टीचिंग ग्राउंड होने के कारण हम लोगों का घर बेचने का भी चल रहा था। जब भी बदबू आती है हम खाना पीना खा नहीं पाते हैं और सारे कवर्ड हो जाते हैं। अंदर आने के बावजूद भी बदबू इतनी आती रहती है और चुनाव प्रचार ये सारी चीज़ों से हम काफ़ी कुछ दूर रहेंगे इस बार। मैं हेमंत सोनी, तिरुपति सालेटर कॉलोनी के निवासी। हम 2 साल से इस बीमारी, इससे जो जहरीला धुआं निकल रहा है टीचिंग ग्राउंड से, इससे परेशान है। हमने नगर निगम चुनाव में भी हमें आश्वासन दिया गया था, विधानसभा चुनाव में भी आश्वासन दिया गया था कि इस टीचिंग ग्राउंड को यहाँ से हटाएंगे, पर इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। इस जहरीले धुएं से करीब 2 साल से लोग यहाँ से परेशान हो रहे हैं और करीब आसपास की करीब 14 से 15 कॉलोनियाँ हैं, जिससे 25 से 30 हज़ार लोगों निवासी यहाँ पर, और सभी परेशान हो रहे हैं, पर इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब बीमार हो रहे हैं यहाँ पर। समस्या बस ये धुएं की वगैरह से, मतलब बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बीमार हो रहे हैं और ये धुएं से मतलब सांस भी नहीं ले पाते, बच्चे खेल भी नहीं पाते और मतलब खाना पीना भी, मतलब खाना दुश्वार हो रहा है। तो बताएं हम क्या करें। और पहले भी आए थे, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, नेता भी आए थे पहले, तो अब क्या करें आप बताइए। मेरा नाम ममता शर्मा है। हम शीतल पैलेस कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ पे कुछ सालों से धुओं से बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा होता है कि सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। आए दिन वोट लेने तो लोगों आ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ अभी तक। धुएं से परेशानी है सभी लोग, और अभी जो लोकसभा का चुनाव होगा उसका हम बहिष्कार करेंगे, पूरे कॉलोनी के लोग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। विकास खंड के दताना की रहने वाली राधा सिसोदिया किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वह उज्जैन की पहली महिला ड्रोन पायलट हैं। उन्होंने पॉलिटेक्निकल कॉलेज से रिफाइंड और पेट्रोकेमिकल्स में डिप्लोमा किया है। इसके बाद इन्होंने जैविक खाद बनाने की ट्रेनिंग ली है। फसल को केमिकल से होने वाले दुष्प्रभाव को देखने के बाद उन्होंने अपने खेतों की फसलों के लिए जैविक खाद और दवाइयां बनाना शुरू किया। आज वह रोजाना 20 लीटर दवाई और 2 महीने में 3 कुंटल से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट तैयार करती हैं। उन्हें ऐसा करते देख आसपास के किसान भी जैविक खाद और दवाइयों के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं। पानी और बिजली की होगी बचत। राधा सिसोदिया ने यस न्यूज 24 को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सरकार की तरफ से ड्रोन भी दिया है। ड्रोन की मदद से उर्वरक छिड़काव करने से किसानों का समय, लागत और सिंचाई के लिए उपयोग में पानी की बचत होगी। उज्जैन विकास खंड की पहली महिला ड्रोन पायलट है। इसके चलते 30 से 40 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। सर, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और सर, मेरा नाम राधा सिसोदिया है और मैं दताना गांव की हूं। सर, मेरी एजुकेशन रही है वो सर केमिकल बेस की रही है, पर मेरा काम जो है वो नॉन केमिकल का है सर। वो ऑर्गेनिक हम प्रोडक्शन करवाते हैं सर, और मैं उसी की ट्रेनर भी हूं। तो सर, मैंने 2016 में उज्जैन पॉलिटेक्निक से पेट्रोकेमिकल एंड इंजीनियरिंग का डिप्लोमास किया था सर। और फिर उसके बाद सर, मेरे घर खुद मेरे पापा किसान है सर, तो वो लोग सब मेरे बड़े पापा और सब भी किसान है सर, और किसान फैमिली से हूँ। तो मैंने देखा है कि कैसे खेत में केमिकल का यूज़ होता है और यूरिया, DAP और ये सब डाली जाती है। तो सर, मैंने देखा कि जहाँ पे सर प्रोडक्शन पहले बढ़ता था, अब कहीं या तो मौसम की मार है या फिर कहीं केमिकल का ज़्यादा प्रभाव है, तो बंजर हो रही है ज़मीन। तो यही सब देखते हुए सर मुझे
सीखना था जैविक खेती करना। तो सर मेरा इसमें साथ दिया है सर मध्य प्रदेश स्टेट राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ने मेरा बहुत साथ दिया। और हमारे सर जो हैं जिला प्रबंधक हैं और जिला प्रबंधक और जिला परियोजना प्रबंधक हैं श्रीमान प्रवीण सिंह जी और अमित सिंह जी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और उनके माध्यम से ही सर मैंने सर जो है जो जैविक खेती की मैंने ट्रेनिंग ली थी सर। तो मैंने ट्रेनिंग ली थी 2018 में और तभी से मैंने ये काम शुरू किया सर। तो वहाँ पे सर मैंने जो ट्रेनिंग ली है वो RCT बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मैंने ट्रेनिंग लिया है सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूँ राजीव। 25 जून 2021 को जमीन में दबे हुए प्राचीन मंदिर का ढांचा दिखाई दिया था। श्री महाकालेश्वर मंदिर में खुदाई के दौरान निकले 1000 वर्ष पुराने मंदिर को दोबारा बनाया जा रहा है। पुरातत्व विभाग के 4 सदस्यीय दल ने निरीक्षण कर विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। विशेषज्ञ की देखरेख में खुदाई कार्य कर करीब 1000 साल पुराने मंदिर के पूरा अवशेष के वर्गीकरण का काम हो चुका है। पिछले दिनों पुरातत्व विभाग की आयुक्त ने निरीक्षण कर तकनीकी पहलुओं की जानकारी देकर निर्देश दिए हैं। संभावना है कि जुलाई में श्रावण शुरू होने तक 37 फीट ऊंचा मंदिर आकार ले लेगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए निर्माण कार्य के लिए करीब 25 से 30 फुट की खुदाई के दौरान मिट्टी में दबे प्राचीन मंदिर के पूरा अवशेष प्राप्त हुए थे। जानकारी मिलने के बाद पुरातत्व विभाग के शोध अधिकारी डॉक्टर ध्रुवेंद्र सिंह जोधा को पुरातत्व विधि से खुदाई कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। विशेषज्ञों की देखरेख में इस स्थान से मिले स्तंभ, कुंभ भाग, अमालक आदि के अवशेषों का वर्गीकरण के बाद विभाग ने इन पूरा अवशेष पर नंबरिंग भी की है। पुरातत्व विभाग अब आधार भाग से शिखर तक के हिस्सों को जोड़कर प्राचीन स्वरूप में ही मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ करने के पहले सफाई कार्य जनवरी में शुरू किया था। बादशाह ट्रेडर्स सभी ब्रांडेड कंपनी के खाद्य तेल के विक्रेता। निरंतर 25 वर्षों से आपकी सेवा में बेहतर क्वालिटी, वाजिब दाम। अधिकृत विक्रेता अडानी विलमार, फॉर्च्यून सोया, सरसों कॉटन, राग वनस्पति मूंगफली, मदर डेयरी धारा, मूंगफली धारा, सोया धारा सनफ्लावर, गुजरात मूंगफली, अंबुजा सोया, अंबुजा सनफ्लावर, बंसल सोया, प्रेस्टीज सोया दमानी, सोया मूंगफली। सभी कंपनी के विक्रेता सभी पैकिंग में उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पता बादशाह ट्रेडर्स 45/7 रामचंद्र सेठ की गली, दौलतगंज, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9424038042। अब ना इंदौर जाना ना कहीं और, क्योंकि अब उज्जैन शहर में रीटच स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर कम खर्च और कम समय में पाइए सबसे बेहतरीन मशीनों द्वारा आधुनिक उपचार। अगर बालों की समस्या से हैं सच में परेशान, तो हम आपके लिए लाए हैं PRP, GFC एवं मेसोथेरेपी द्वारा असली बाल उगाने वाला नेचुरल हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। और सच में दाग धब्बे, कालापन, झाइयाँ एवं डार्क साइड को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं तो है नॉर्मल स्किन वाइटनिंग, एडवांस स्किन वाइटनिंग, कार्बन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, वैम्पायर फेशियल, फोटो फेशियल द्वारा मात्र 21 दिन में पाइए विजिबल रिजल्ट। साथ ही अनचाहे बालों को चेहरे और शरीर से हटवाएं आधुनिक लेजर मशीनों के द्वारा एवं चेहरों के गड्ढे, चोट के निशान, ब्लेड के कट्स, स्ट्रेच मार्क को एडवांस CO2 मशीन द्वारा हटवाएं। साथ ही सफेद दागों को आधुनिक लेजर द्वारा इलाज। साथ ही टैटू एवं तिल मस्सों को लेजर द्वारा हमेशा के लिए हटवाएं। कील मुहासों का स्थायी इलाज। साथ ही हेयर विग लगवाएं मात्र 4999 से शुरू। यहाँ बोटॉक्स एवं फिलर्स का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। डॉक्टर मनीष नागर पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। 102 महाकाल ट्रेजर, 2 तालाब के पास, सावेर रोड, उज्जैन व हर मंगलवार रतलाम में भी उपलब्ध। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। फोन नंबर 9893245333।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन में गुरुवार को ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ईद उल फितर मीठी ईद। सुबह से मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों में होने वाली नमाज के लिए निकले। नमाज अदा होने के बाद मुस्लिम जन ने दूसरे को ईद पर्व की मुबारकबाद दी। ईद पर्व पर सुबह शहर भर की विभिन्न मस्जिदों, जामा मस्जिद, कोट मोहल्ला मस्जिद, लाल मस्जिद, नई सड़क, शिकारी गली मस्जिद, मिर्जावाड़ी मस्जिद, हम्मालवाड़ी मस्जिद, भेरूगढ़ मस्जिद, नूरे इस्माइल, आगर रोड नाका, बड़ी मस्जिद, पुरीगंज मस्जिद, दानी गेट मस्जिद, नबी साहब, गुदरी चौराहा सहित अन्य मस्जिदों पर ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के घर जाकर ईद उल फितर की एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मीठी सेवइयां खिलाई। उज्जैन शहर में ईद की मुख्य नमाज इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर अदा की गई। नमाज के बाद उज्जैन एडीएम अनुकूल जैन सहित अन्य अधिकारी ईदगाह पर पहुंचे और उन्होंने शहर काजी मौलवी खलीकुर रहमान सहित मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। महाकाल मंदिर में अग्निकांड के बाद व्यवस्था में बदलाव किए जा रहे हैं। यह बदलाव खाटू श्याम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी और सोमनाथ मंदिर की दर्शन व्यवस्थाओं के आधार पर किए जा रहे हैं। महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना दोबारा न हो, इसके लिए फायर सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस के अधिकारी सुरक्षा कर्मियों को ट्रेनिंग देंगे। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पंडित, पुजारियों और सेवकों की भीड़ रहती है, इससे श्रद्धालुओं को दर्शन में परेशानी होती है। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह होने वाली मंगला आरती के समय 2 मुख्य पुजारी, 2 सहायक गर्भगृह में रहते हैं। शेष व्यक्ति गर्भगृह के बाहर ही उपस्थित रहते हैं। इसी तरह खाटू श्याम मंदिर में केवल 1 पुजारी आरती के समय रहते हैं। इससे श्रद्धालुओं को भगवान के चलित दर्शन आसानी से हो जाते हैं। मंदिर में अन्य कोई पूजा का प्रावधान नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं की जांच के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जिसमें सबसे पहले PAC द्वारा श्रद्धालुओं की मेटल डिटेक्टर के माध्यम से जांच की जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। रतलाम के महू नीमच हाईवे 4 लेन जावरा व ढोढर के बीच रूपनगर फंटे के पास एक खेत में मिली अर्धनग्न अवस्था में शव के अंधे कत्ल का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। युवती की हत्या करने वाला आर्मी का लांस नायक निकला है, जो कि युवती का रिश्ते में मामा लगता है। लांस नायक व युवती के बीच पिछले 3 साल से संबंध थे। पुलिस का कहना है कि युवती द्वारा रुपए की मांग करने पर लांस नायक ने परेशान होकर हत्या करना कबूल किया है। वारदात के बाद आरोपी ने घटनास्थल पर पत्नी के साथ मिलकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। इसके बाद वह गांव में पत्नी को छोड़कर नागदा पहुंचा था। यहां से ट्रेन से दिल्ली पहुंचकर फ्लाइट से जम्मू कश्मीर जाकर ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। बादशाह ट्रेडर्स सभी ब्रांडेड कंपनी के खाद्य तेल के विक्रेता। निरंतर 25 वर्षों से आपकी सेवा में बेहतर क्वालिटी, वाजिब दाम। अधिकृत विक्रेता अडानी विलमार, फॉर्च्यून सोया, सरसों कॉटन, राग वनस्पति मूंगफली, मदर डेयरी धारा, मूंगफली धारा, सोया धारा सनफ्लावर, गुजरात मूंगफली, अंबुजा सोया, अंबुजा सनफ्लावर, बंसल सोया, प्रेस्टीज सोया, दम्मानी सोया मूंगफली। सभी कंपनी के विक्रेता सभी पैकिंग में उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पता बादशाह ट्रेडर्स 45/7 रामचंद्र सेठ की गली, दौलतगंज, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9424038042। अब ना इंदौर जाना ना कहीं और, क्योंकि अब उज्जैन शहर में रीटच स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर कम खर्च और कम समय में पाइए सबसे बेहतरीन मशीनों द्वारा आधुनिक उपचार। अगर बालों की समस्या से हैं सच में परेशान, तो हम आपके लिए लाए हैं PRP, GFC एवं मेसोथेरेपी द्वारा असली बाल उगाने वाला नेचुरल हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। और सच में दाग धब्बे, कालापन, झाइयाँ एवं डार्क साइड को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं तो है नॉर्मल स्किन वाइटनिंग, एडवांस स्किन वाइटनिंग, कार्बन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, वैम्पायर फेशियल, फोटो फेशियल द्वारा मात्र 21 दिन में पाइए विजिबल रिजल्ट। साथ ही अनचाहे बालों को चेहरे और शरीर से हटवाएं आधुनिक लेजर मशीनों के द्वारा एवं चेहरों के गड्ढे, चोट के निशान, ब्लेड के कट्स, स्ट्रेच मार्क को एडवांस CO2 मशीन द्वारा हटवाएं। साथ ही सफेद दागों को आधुनिक लेजर द्वारा इलाज। साथ ही टैटू एवं तिल मस्सों को लेजर द्वारा हमेशा के लिए हटवाएं।
कील मुहासों का स्थायी इलाज, साथ ही हेयर विग लगवाएं मात्र 4,999 से शुरू। यहाँ बोटॉक्स एवं फिलर्स का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। डॉक्टर मनीष नागर पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। 102 महाकाल ट्रेजर, 2 तालाब के पास, सावेर रोड, उज्जैन व हर मंगलवार रतलाम में भी उपलब्ध। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। फोन नंबर 9893245333।